अगर आप 5 लाख रुपए एफडी गोल्ड और म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कहां मिलेगा। बात करने वाले हैं कि आपके पास जो 5 लाख रुपए है वो इन 3 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहने वाला है और आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है कि आने वाले फ्यूचर में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। तो जानते हैं आज इसी वीडियो में। सबसे पहले हम एफडी के बारे में कि एफडी हमें क्या देती है। अगर एफडी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी, सबसे पहले एफडी का ब्याज दर देख लेते हैं कि एफडी में 6.5% हमें ब्याज वहां पर मिलता है। अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.5% हमें वहां पर ब्याज मिलेगा। एफडी में आपका पैसा सेफ बहुत है। अगर आप सेफ या इमरजेंसी को फंड है आपके पास तो वो एफडी में आप आराम से वहां पर रख सकते हैं। अगर आपको वहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पर आपको टैक्स भी लगने वाला है आने वाले टाइम में। और जो आप देख रहे हो महंगाई एफडी को बीट नहीं कर पाती है, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हो कि रोज महंगाई की बात सुनते रहते हो, तो महंगाई दर भी ज्यादा है और एफडी का रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए महंगाई आज के दिन 5% है और रिटर्न हमें मिला है 6.5% का, तो अगर महंगाई और इसमें से अगर 5% अपन महंगाई निकाल देते हैं तो अपना रिटर्न निकल के आता है 1.5%। यानी आपका जो पैसा मिल रहा है आपको 1.5% ही ब्याज आपको वहां पर मिल रहा है। आपका जो पैसा अभी जो आप बैंक में रख रखे हो तो वहां पर इतना सा पैसा ही आपको मिलने वाला है। तो इसमें देख लीजिए कितना पैसा आपको वहां पर बढ़ने वाला है। आगे बात करते हैं हम गोल्ड के बारे में कि गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बारे में बात कर रहे थे कि गोल्ड ने अभी 2020 से और अभी तक माने अब जैसे अब 2025 चल रही है वहां तक अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिला है। गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड सेफ है, क्योंकि गोल्ड अगर आपके पास है, अगर जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको आसानी से बेच सकते हैं। परंतु गोल्ड में क्या है कि जब हम खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी भी लग जाता है, वो भी हमें हमारे पैसे में ही सम्मिलित होता है। तो वो आने वाले, और उसका सबसे यह है कि जब आपके पास गोल्ड होता है तो उसको रखने की जो सेफ्टी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसको कहां पर रखते हैं। घर पर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो सेफ्टी का ज्यादा वहां पर मैटर आता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड भी अच्छा है, रिटर्न भी फिलहाल दे रखा है। परंतु ये है कि कंटिन्यू नहीं रहता कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आने वाले फ्यूचर में इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। उसका ये रहता है, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बाजार में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही गोल्ड में भी वहां पर देखने को मिलता रहता है। उससे पहले अगर 2020 से पहले की बात करें तो गोल्ड ने इतना रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला था। परंतु अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेते हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक लमसम के माध्यम से और एक एसआईपी के माध्यम से। लमसम के माध्यम से बड़ा अमाउंट आप कर सकते हो, जैसे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और एसआईपी में आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, एक फिक्स राशि आपकी मंथली हो जाती है आपके अकाउंट से और वो मंथली आपका चलता रहता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा बेटर है। वहां पर आपको जो रिटर्न है वो लंबे समय में ही ज्यादा दिखने को मिलता है। और जो पैसा आपको गेन होता है उसमें 1.25 लाख रुपए तक की आपकी वहां पर छूट होती है टैक्स में। ये इसके बेनिफिट हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तीनों का कंपेयर करके देखते हैं कि अगर 5 साल के बाद में आपको जो रिटर्न मिला है एफडी का, गोल्ड का और म्यूचुअल फंड का, तो किस प्रकार से वो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तीनों का कंपेयर करके देखते हैं कि एफडी, गोल्ड और म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न मिलता है तो वो कौन सा हमें ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि हमें आने वाले फ्यूचर में ज्यादा वो रिटर्न देगा। अगर हम 5 लाख रुपए, मान लीजिए 5 लाख रुपए थे हमारे पास और 5 साल पहले हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया तो 2 लाख रुपए हमने एफडी में लगाए, 1 लाख रुपए हमने गोल्ड में लगाए और 2 लाख रुपए हमने म्यूचुअल फंड में लगाए। एफडी का रिटर्न था हमारा 6.5% यानी 6.5%। तो रिटर्न 5 साल बाद में बना उसका 2,74,000 रुपए। ऐसे ही अगर वो 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया पर गोल्ड का रिटर्न आया 15% का, तो 15% के हिसाब से 1 लाख रुपए का होता है, 5 साल में 2 लाख रुपए बनता है। इसी प्रकार 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया परंतु रिटर्न 5 साल में आया है वहां पर 20% का, और 20% के हिसाब से टोटल पैसा होता है 5 साल में 4,98,000, लगभग 5 लाख रुपए के समथिंग आपका यहाँ पर पैसा बनता है। कहने का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा वहां पर आपको पैसा मिल सकता है। अब बात में नहीं आती है कि अगर आपको इमरजेंसी फंड रखना है और सेफ तरीके से रखना है तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो आपका इमरजेंसी फंड हो जाएगा। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु अगर आपको वेल्थ बनानी है, बड़ा कॉर्पस बनाना है, लंबे समय का आपका गोल है, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग मान लीजिए या बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग मान लीजिए या कोई आपको घर लेना है और कुछ है, जो भी आपका प्लानिंग है, तो इस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में यानी एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करके और एक अच्छा खासा कॉर्पस या बड़ा फंड बना सकते हैं। वीडियो कैलकुलेशन पर्पज था, एजुकेशन पर्पज था, आपको समझाने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मोबाइल नंबर दिए गए वहां से मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में किस प्रकार क्या करना है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।